नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नई कक्षा। आज हम लोग कक्षा 5 विषय हमारा परिवेश का दूसरा पाठ मेरा परिवार मेरी प्रेरणा पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग अन्य कक्षाओं में जान चुके हैं कि इस पाठ को हम लोग 4 भागों में पढ़ेंगे, तो 3 भाग तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग पाठ का चौथा भाग और अंतिम भाग पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम लोग मानवीय गुणों जैसे सच्चाई, ईमानदारी आदि के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए प्रतिदिन की तरह ज्ञान की देवी को स्मरण करते हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश कक्षा 5 निकाल करके दूसरा पाठ खोल लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं कि अब तक की कक्षाओं में हमने क्या सीखा है। जो हमने 3 कक्षाएं इस पाठ में पहले ही ले चुके हैं, उसमें हमने क्या सीखा, थोड़ा सा दोहरा ले, रिवीजन कर ले। तो सबसे पहले ये तीनों चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक के ही हैं। हाँ, तो इस चित्र को देख के आपको पहले दिन की कक्षा का स्मरण हो रहा है ना। तो ये किसका परिवार है? ये अंजू और किशन का परिवार है। पहली कक्षा में हमने जाना कि हमारा परिवार हमें कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जीवन में कुछ करने के लिए, और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको पाने में हमारा परिवार हमारी बहुत मदद करता है। पहली कक्षा में हमने ये जाना, और पर्यावरण संरक्षण पे हमने एक चार्ट भी बनाया था, याद है ना। दूसरे दिन की कक्षा में हमने सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि के बारे में जाना था, और हमने जाना था कि ब्रेल लिपि के माध्यम से जो दृष्टिविहीन व्यक्ति होते हैं वो सरलता से पढ़ और लिख सकते हैं। और ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुई ब्रेल ने की थी, हमने जाना था ना। और सांकेतिक भाषा के माध्यम से जो मूक बधिर व्यक्ति होते हैं उनसे हम सरलता से बात कर सकते हैं, उनकी सारी भावनाओं को समझ सकते हैं और उनकी मदद भी कर सकते हैं। तीसरे दिन की कक्षा में क्या सीखा था? ध्यान से देखिए इनको। ये हैं सुधा चंद्रन जी और ये है रविंद्र जैन जी। इस तरह के जो तीसरी कक्षा में ऐसे व्यक्तियों के बारे में हमने जाना कि जिन्होंने अपनी शारीरिक कमी को, जो भी उनके अंदर दिव्यांगता थी, उसको उन्होंने अपनी ताकत बनाया और पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो तीसरे दिन की कक्षा में हम लोग ऐसे प्रेरक व्यक्तियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और उनके लक्ष्य के बारे में, और किस तरह वो आगे बढ़ें उसके बारे में हमने विस्तार से जाना था और प्रेरित भी हुए थे उनसे, याद है ना। तो आज की कक्षा में हम क्या सीखेंगे? आज की कक्षा में हम जानेंगे कुछ मानवीय गुणों के बारे में, ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के विषय में, सहयोग, दया, प्रेम। ये मानव को, जो भी मनुष्य होता है उसको इंसान बनाते हैं ना, यही तो गुण हैं जो जानवरों से मनुष्य को भिन्न करते हैं। तो इन्हीं में से ईमानदारी के विषय में आज हम जानेंगे कि ईमानदार होना कितने गर्व का विषय है और कैसे ईमानदार व्यक्तियों का सब सम्मान करते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए सबसे पहले आपको पिंटू से मिलाते हैं और देखते हैं कि उसकी ईमानदारी की वजह से क्या हुआ और क्यों लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, और पिंटू इतना खुश क्यों है, किस तरह से उसने किसकी मदद की। तो आप लोग तैयार हैं? जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको मिलवाते हैं पिंटू से। पिंटू जो है वो आप लोगों की तरह ही बहुत प्यारा अच्छा सा बच्चा है जो कक्षा 5 में पढ़ता है। उसका पैर थोड़ा सा खराब है, उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है। बचपन में पोलियो की वजह से उसका पैर खराब हो गया था। पिंटू बहुत समझदार, बहुत साहसी और बहुत ईमानदार है। उसके घर वाले उसको बहुत अच्छे संस्कार देते हैं। उसके दादा दादी, उसकी मम्मी और उसके पिताजी उसको सब बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं, और उसके जीवन पे सबका बड़ा असर है। तो भाई उसको पोलियो के वजह से पिंटू का पैर थोड़ा सा ख़राब है, उसको चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वो विद्यालय हो गया या कहीं भी अपने पिताजी के साथ जाता है, और उसके पिताजी ऑटो चलाते हैं। ये देखिए, ये है पिंटू के पिताजी की ऑटो। इसी ऑटो से वो प्रतिदिन
कहीं जाता आता है, विद्यालय जाता है या कहीं भी जाता है तो अपने पिताजी के साथ वो जाता है। तो एक दिन की बात है, जो पिंटू है वो अपने पिताजी के साथ कहीं जा रहा था। अब उसके पिताजी तो ऑटो चलाते हैं, तो एक सवारी रास्ते में हाथ दे के उन्होंने रोका, तो एक सज्जन आए और वो ऑटो में बैठ गए। उसके पिताजी ने पूछा कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा मुझे अस्पताल जाना है, आप मुझे अस्पताल के सामने उतार दीजिएगा। अब ऑटो गई और अस्पताल के सामने आकर के रुकी और पिंटू ने देखा कि जो पीछे सज्जन बैठे हुए थे वो बहुत परेशान लग रहे थे और उनके हाथ में एक बड़ा सा काले रंग का बैग था। अब पिंटू ने सोचा कि इतने दुखी क्यों लग रहे हैं, इतने परेशान क्यों हैं। तब से अस्पताल आ गया और वो ऑटो से जल्दी से उतरे और अस्पताल की तरफ चले गए। तो जैसे पिंटू के पिताजी ने ऑटो को मोड़ा और कुछ दूर वो गए होंगे, तो उन्होंने देखा कि जो सज्जन थे जो ऑटो में बैठे हुए थे वो अपना बैग तो वहीं ऑटो में ही भूल गए थे। वो पहले से ही बहुत परेशान थे और परेशानी में उन्होंने अपना बैग ऑटो में ही छोड़ दिया। अब पिंटू को अपने दादाजी की कही बात याद आई कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरे के सामान को तुरंत वापस कर देना चाहिए। उसने ये बात तुरंत अपने किसको बताई, अपने पिताजी को बताई कि जो अंकल अभी गाड़ी में बैठे थे वो तो अपना बैग यहीं भूल के चले गए हैं। अब उसके पिताजी से उसने बोला कि हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए और उनका बैग उनको वापस करना चाहिए। अब पिंटू के पिताजी ये सुनकर बहुत खुश हो गए कि मेरा जो बेटा है वो कितना अच्छा और ईमानदार है। उन्होंने तुरंत ऑटो अस्पताल की तरफ मोड़ दी और वो उतरे और बैग लेके दोनों अस्पताल के अंदर चले गए। वहाँ पे देखा कि वो सज्जन बहुत ज़्यादा दुखी थे और बहुत परेशान होके इधर उधर अस्पताल में टहल रहे थे। उन्होंने जैसे पिंटू और उसके पिताजी को देखा वो दौड़ के आए और पिंटू के पिताजी ने वो बैग उनको वापस कर दिया। उनकी आंखों में बच्चों खुशी के एकदम आंसू थे। उन्होंने बताया कि आज उनके बेटे का ऑपरेशन था और इस बैग में पैसे थे जो उन्हें अस्पताल में जमा करने थे। उन्होंने जल्दी से अस्पताल में वो पैसे जमा किए, उनके बेटे का ऑपरेशन हुआ और वो स्वस्थ हो गया। अब उन सज्जन ने कहा कि पिंटू आज से मेरा बेटा है, उसकी पढ़ाई का, उसके इलाज का जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगा। और उन्होंने पिंटू की ईमानदारी की बहुत तारीफ़ की कि पिंटू कितना ईमानदार है, इतना छोटा बच्चा और इतना ईमानदार। और पिंटू भी बहुत खुश था कि उसने किसी की मदद की। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा कि हमें कभी किसी के सामान को रखना नहीं चाहिए और अगर आपको कहीं भी कोई वस्तु पड़ी मिले तो अगर आपको संभव हो तो उसको आप जानते हैं तो उसको लौटा दीजिए और ईमानदारी दिखाइए। दिखाएंगे ना, एक बहुत अच्छा गुण है। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए आपका कोई सामान है वो खो गया, जैसे पेंसिल, रबर, कटर या कोई कॉपी या कुछ पैसे, अगर वो खो गए हैं और कोई कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद लाके आपको वापस लौटाता है तो आपको कैसा लगता है बताइए? बहुत अच्छा लगता है ना। और उसके लिए मन में आपके एक ही भाव आता है कि ये कितने अच्छे हैं, कितने ईमानदार हैं कि उन्होंने हमारा सामान वापस कर दिया। ऐसा ही महसूस होता है ना। और कभी अगर आपको कोई ऐसी वस्तु मिलती है और जिसकी है आपने उसको वापस कर दिया, तब भी आपको कितना अच्छा महसूस होता है ना कि मैंने किसी की सहायता की, किसी की मदद की। तो ये तो बहुत अच्छा भाव है और यही गुण तो मनुष्य को इंसान बनाते हैं ना। तो हमें हमेशा ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए ना, चलना चाहिए ना। तो अब आते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की ओर। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और पृष्ठ संख्या 17, पाठ 2 पृष्ठ संख्या 17 निकालिए और देखिए वहाँ पे लिखा है भैया की ईमानदारी। अब ये भैया कौन है? इस पाठ में भैया कौन है बताइए बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ किशन की बात हो रही है। अंजू के बड़े भैया किशन, जिनको आँख से दिखाई नहीं देता, वो दृष्टिविहीन है लेकिन सबको संगीत सिखाते हैं ना। तो सबसे पहले ये चित्र देखिए,
ये चित्र देख के आपके मन में क्या समझ में आ रहा है आपको? ये किस जगह का चित्र है बताइए? जैसे लग रहा है किसी मेले का दृश्य है। जैसे आपके गांव में मेला होता है ना सबके गांव में। दशहरे पे मेला लगता है, ईद पे मेला लगता है, बैसाखी पे मेला लगता है ना। मेला लगता है, आप मेले में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सी दुकानें लगी होती हैं। ऐसा ही कुछ लग रहा है ना कि एक दुकान पे बहुत ढेर सारे बच्चे खड़े हैं और किसी मेले का दृश्य है। तो आप पढ़ कर के जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है और किशन के किस ईमानदारी की बात हो रही है। शाम को भैया बोले, चलो मेला चले। देखा, ये मेले का ही दृश्य है। अब जो किशन है वो अंजू से कह रहे हैं कि अंजू चलो हम लोग मेला देखने चलते हैं। अब भाई कोई बच्चा हो और उससे मेले की बात की जाए तो वो कभी मना करेगा? आप करेंगे क्या? नहीं ना। कोई भी मेले में जाने से तो नहीं मना करता, क्योंकि मेले का नाम आते ही झूले, ढेर सारी मस्ती और ढेर सारे पकवान, पकौड़ियाँ और खेल खिलौने सारे आ जाते हैं ना। अपने पड़ोस के दोस्तों को भी बुला लो। अब किशन ने अंजू से कहा कि अंजू, जो पड़ोस के हमारे दोस्त हैं, हम उनको भी अपने साथ मेला देखने लेके चलेंगे। तो भाई मेले का मज़ा तो तभी आता है जब हमारे दोस्त हमारे साथ हो ना। अकेले आप जाएंगे तो आपको तो अच्छा नहीं लगेगा, और दोस्त रहेंगे तो ढेर सारी मस्ती होगी। इस बार अलग अलग राज्यों के लोग अपनी चीज़ें लेकर आए हैं। तो बच्चों, हमारा देश कितना बड़ा है ना। यहाँ पे अलग अलग कई राज्य हैं और सबकी अपनी एक पहचान है। तो अंजू के गांव में बड़ा मेला लगा था और वहाँ पे अलग अलग राज्यों के लोग आकर के अपनी दुकानें लगाए थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। और हमारे देश की हर राज्य की एक विशेषता है, एक पहचान है। आप उसको भी जानने और समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, भैया ने मेला घुमाया। अब देखिए, आप मेला जाते हैं तो आपके साथ कौन जाता है? आपके घर के बड़े कोई न कोई तो जाता है ना। या तो आपकी मम्मी, पापा, भैया या कोई बड़ा तो जाता है ना, जो आपको संभालता है कि आप मेले में कहीं गुम ना जाएं, आप सही से रहें, आपको चोट ना लगे। तो इसी तरह भैया ले गए, किशन ले गए और सबको आराम से मेला घुमाया। हमने बहुत कुछ खाया पिया। अब भाई मेले में तो कितने पकवान होते हैं, जलेबी, समोसा, पकौड़ी, बहुत कुछ होता है ना। तो सबने खूब चीज़ें खाई वहाँ पे मेले में। मुंबई की भेलपूरी भी खाई। अब मुंबई की प्रसिद्ध भेलपूरी, मुंबई बहुत बड़ा शहर है ना, और वहाँ का सबसे प्रसिद्ध क्या है? भेलपूरी। वो तो सबको अच्छा लगता है ना। तो सब लोग, अंजू, किशन और जितने बच्चे थे, सबने भेलपूरी खाई, हिसाब लगाया। और उसके बाद क्या हुआ? भेलपूरी खाने के बाद क्या हुआ? मुंबई की भेलपूरी खाई और भेलपूरी वाले भैया ने गलती से, मतलब 6 लोग थे, 6 लोगों की जगह 5 लोगों के ही पैसे लिए। मतलब भेलपूरी 6 लोगों ने खाई और पैसे लिए सिर्फ 5 लोगों के। अब भाई सबके मन में तो ये होता है ना पहली बार कि चलो हमारे थोड़े पैसे बच गए, अब हम इससे कुछ और चीज़ें भी खरीद सकते हैं। लालच तो आ ही जाता है। अब देखिए आगे क्या हुआ। क्या किशन ने वो पैसे बचा लिए या फिर दे दिए? आगे बढ़ते हैं। पर भैया ने हिसाब लगाया और भेलपूरी वाले को बाकी पैसे दे दिए। देखिए किशन कितने ईमानदार हैं। उन्होंने हिसाब लगाया कि जो भेलपूरी वाले भैया हैं उन्होंने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, तो उन्होंने उसके पैसे वापस कर दिए। बच्चों देखिए, जीवन चलाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, तो हमें किसी के पैसे या कोई भी वस्तु किसी की लेनी नहीं चाहिए। और गलती से अगर ऐसा हो जाता है तो हमें उसको वापस कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? वापस कर देना चाहिए। हम आपस में खुसर पुसर कर रहे थे, पर भैया ने हिसाब लगाया और भेलपूरी वाले को बाकी पैसे दे दिए। अब बच्चे ये सोच रहे थे कि भाई पैसे तो बच गए, पैसे तो बच गए, लेकिन किशन ने क्या किया? वो पैसे वापस उसको दे दिया। भैया ने हमें समझाया, नहीं अंजू, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। देखिए किशन ने अंजू और सभी बच्चों को कितनी अच्छी बात बताई कि हमें कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए।
और यही तो इंसान का सबसे बड़ा गुण है, सच्चाई, ईमानदारी, सहयोग, दया, प्रेम। यही तो इंसान को इंसान बनाता है ना, मनुष्य को इंसान बनाता है। ईमानदार होने पर डरने की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं होती। देखिए, जब आप ईमानदार होते हैं, आप में एक अलग ही शक्ति होती है, एक अलग ही आत्मबल होता है और किसी से डर नहीं लगता है कि हम तो ईमानदार हैं, हमारा कोई क्या कर लेगा, हमने तो किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं है। तो ईमानदार व्यक्ति के अंदर एक अलग ही शक्ति होती है, एक अलग ही आत्मबल होता है, वो किसी से नहीं डरता। आत्मविश्वास बढ़ता है। ईमानदार लोगों को सभी पसंद करते हैं। बच्चों, जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसकी समाज में बहुत इज्जत होती है और सभी लोग उसको बहुत सम्मान देते हैं और उसका एक उदाहरण देते हैं कि देखिए वो कितने अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई कि कोई आपको इस तरह से सम्मान दे कि आप कितने ईमानदार हैं। ठीक है, तो सब लोग ईमानदारी अपनाएंगे और लालच नहीं करेंगे। उस दिन हमने भैया से जो सीखा उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे होते हैं वो किससे सीखते हैं? बड़ों से ही तो सीखते हैं ना। बच्चे किससे सीखते हैं? उन्हीं का अनुकरण करते हैं। जैसा बड़े करते हैं वैसा बच्चे करते हैं। अगर उस दिन किशन ने पैसे वापस नहीं किए होते तो सारे बच्चों को ये लगता कि यही उचित है, हमें ऐसे ही किसी के पैसे वापस नहीं करना चाहिए, किसी की वस्तुओं को नहीं देना चाहिए। लेकिन किशन ने बच्चों को बहुत अच्छी आदत सिखाई कि नहीं, हमें किसी के पैसे नहीं रखने चाहिए और ईमानदारी दिखानी चाहिए। अब आते हैं, चर्चा करिए। अगर भैया कम पैसे देकर चले आते तो बच्चे उनके बारे में क्या सोचते? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो भाई ये आपका प्रश्न है, आपका स्वविवेक है। आप सोचिए कि अगर उस दिन किशन ने पैसे नहीं दिए होते और क्या ये करना उचित था? अब इसके बारे में आप सोचिए और बताइए कि क्या सही था और क्या गलत है। ये आपका प्रश्न है। तो बच्चों, अब आज हमने इस पाठ को अच्छे से पढ़ और समझ लिया। अब आते हैं अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। ये अभ्यास के प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। तो आप अभ्यास के प्रश्नों को खोलिए और हम और आप मिल करके इस पाठ के प्रश्नों को हल करते हैं। हाँ, वैसे हमने 3 कक्षाओं में अच्छे से अभ्यास के प्रश्नों को हल किया है, तो ये अभ्यास के प्रश्न सरलता से हल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किशन के परिवार में कौन कौन है? तो चलिए बताइए, किशन के परिवार में कौन कौन है? ये तो हमने पहली कक्षा में ही जान लिया था कि किशन के परिवार में उसके मम्मी पापा, उसकी छोटी बहन अंजू और अब उसकी नानी भी उनके साथ रहने आ गई हैं और वो बहुत अच्छा बाटी चोखा बनाती हैं और सबका ध्यान रखती हैं। तो किशन के परिवार में उसके मम्मी पापा, छोटी बहन और नानी रहते हैं। दूसरा प्रश्न, किशन बच्चों को क्या सिखाते हैं? तो चलिए बताइए, किशन बच्चों को क्या सिखाते हैं? याद करिए। किशन बच्चों को संगीत सिखाते हैं। उन्होंने संगीत सीखा है और बच्चों को वो संगीत सिखाते हैं। बहुत अच्छे। हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए? तो आज की कक्षा में हमने जाना और हमने पिंटू की कहानी भी जानी कि जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं उनका एक अलग सम्मान होता है। सब ईमानदार व्यक्तियों की इज्जत करते हैं और ईमानदार व्यक्ति के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होता है, वो किसी से नहीं डरता है। इसलिए हमें ईमानदार होना चाहिए। पाठ में अंजू ने अपने भैया को क्या क्या बातें बताई? तो बच्चों, अंजू जो है वो सबसे ज़्यादा अपने भैया के करीब है। वो अपने भैया से सारी बातें बताती है। तो जब उसे पर्यावरण संरक्षण पे उसके लेख को सबसे अच्छा बताया गया था और वो बहुत खुश थी, तो उसने ये बात आकर के सबसे पहले अपने भैया को बताई और वो अपनी सारी बातें अपने भैया को बताती है। ब्रेल से आप क्या समझते हैं? तो ब्रेल, जो दृष्टिविहीन व्यक्ति होते हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से सरलता से पढ़ सकते हैं। और ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी, जो फ्रांस के रहने वाले थे। और ये 6 बिंदुओं पे आधारित लिपि है जो मोटे उभरे कागज पे लिखी जाती है और अब कंप्यूटर के माध्यम से भी ब्रेल लिपि को
लिखा जा सकता है। तो ये तो बड़ी क्रांति हो गई ना। क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें लगा हो कि आपने ईमानदारी का पालन किया था? उस घटना के बारे में लिखिए। तो भाई ये तो आपका व्यक्तिगत प्रश्न है कि आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है कि कोई ऐसी घटना हुई है जहाँ पे आपने ईमानदारी दिखाई है, उसको अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। पर्यावरण संरक्षण पर 5 वाक्य लिखिए। तो पर्यावरण संरक्षण पर हमने पहले दिन की कक्षा में एक बहुत ही सुंदर सा चार्ट बनाया था, आपको प्रोजेक्ट वर्क भी दिया था और उस पर अच्छे से चर्चा भी की थी। तो उम्मीद है आपने वो लिख लिया होगा और वो 5 वाक्य भी बना लिए होंगे। तो उसको आप लिख लीजिएगा पर्यावरण संरक्षण पे, जो हमने पहली कक्षा में सीखा था। उन लोगों की सूची बनाइए जो आपके विद्यालय के कामों में सहयोग देते हैं और यह भी लिखिए कि उनके सहयोग से आपको क्या क्या लाभ हुआ है। तो चलिए, आपके विद्यालय में जैसे रसोइयाँ हैं जो मिड डे मील के समय आपका सहयोग करती हैं, आपको खाना देती हैं, और आपके विद्यालय में सफाई कर्मी हैं और चपरासी, जो भी सहयोगी गण हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं, आपका किस तरह से सहयोग करते हैं, उसको आप लिखिए और बताइए कि आपके विद्यालय में क्या क्या कार्य कैसे और किन की सहायता से होता है। अगर कभी दुकानदार गलती से आपको ज़्यादा पैसे वापस कर दे तो आप क्या करेंगे? बताइए, आप क्या करेंगे? आप पिंटू की तरह, किशन की तरह ईमानदारी दिखाएंगे या वो पैसे रख लेंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे फ्री में इतने पैसे मिल गए? क्या करेंगे? ईमानदारी दिखाएंगे ना, और वो पैसे उसको वापस कर देंगे। अब आते हैं चित्र देखो और कहानी लिखो। ध्यान से देखिए, ये मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है। इस चित्र को आप बहुत ध्यान से देखिए। हाँ, देखिए इसमें क्या दिख रहा है। ये सुंदर सा एक पेड़ बना हुआ है। यहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे हैं बॉल से। एक सज्जन है जिनके हाथ में कुछ सामान है, बैग हैं, और उनका पर्स गिरा हुआ है। तो अब इस चित्र को देख करके आपके दिमाग में क्या कहानी आ रही है, क्या वाक्य उत्पन्न हो रहे हैं, क्या आप लिखेंगे, उसको सोचिए, समझिए और लिखिए कि मतलब इन्होंने क्या किया होगा। इन बच्चों ने इस पर्स को रख लिया होगा या इन्होंने ईमानदारी दिखाते हुए इनको ये वापस कर दिया होगा। क्या किया होगा आप सोचिए और एक प्यारी सी छोटी सी कहानी बनाइए। देखते हैं कौन क्या बनाता है, लालच वाला बनाता है या ईमानदारी वाला बनाता है। तो आप सोचिए और एक प्यारी सी कहानी बनाइए। अब आते हैं आज की कक्षा के सार की तरफ कि आज की कक्षा में हमने और आपने मिलकर के क्या क्या सीखा। तो चलिए एक बार दोहरा लेते हैं। दया, प्रेम, सहयोग, सच्चाई, ईमानदारी, ये सद्गुण ही मानव को अच्छा इंसान बनाते हैं। हमें सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज से वादा करिए कि आप सब सिर्फ सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ईमानदार इंसान की सभी इज्जत करते हैं, हमेशा ईमानदारी का मार्ग चुनना चाहिए। तो देखा, ईमानदार व्यक्ति की सभी इज्जत करते हैं और हमें ईमानदारी का मार्ग चुनना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ करें। ये मानवीय गुण मनुष्य को इंसान बनाते हैं। तो ये मानवीय गुण हैं जो मनुष्य को इंसान बनाते हैं। तो चलिए, आज की कक्षा में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। अब थोड़ा सा एक प्यारी सी कविता के माध्यम से हम कुछ और सीखते हैं और इस कविता का सार जानते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए, खड़े हो जाइए और मेरे साथ ये प्यारी सी कविता गाइए। सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार, दया, प्रेम, सहयोग और प्यार। सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार, दया, प्रेम, सहयोग और प्यार। यही तो है मनुष्य के सद्गुण, मानव के असली श्रृंगार। यही तो है मनुष्य के सद्गुण, मानव के असली श्रृंगार। जीवों पर हम दया दिखाएं, जीवों पर हम दया दिखाएं, मानवता का धर्म निभाएं। सच्चाई के पथ पर चलकर, सच्चाई के पथ पर चलकर
अच्छे इंसान हम बन जाएं। दया प्रेम सहयोग करें हम, दया प्रेम सहयोग करें हम, लालच को हम दूर भगाएं। हिंसा का हम मार्ग छोड़कर, हिंसा का हम मार्ग छोड़कर अहिंसा की डगर अपनाएं। बनाएं एक सुंदर समाज, बनाएं एक सुंदर समाज, भाईचारा और बढ़े प्यार, भाईचारा और बढ़े प्यार। तो ये थी हमारी प्यारी सी कविता। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। आप इसको याद करेंगे और इसके अर्थ को समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है बच्चों। अब आता है आपका प्यारा सा गृह कार्य कि आपको घर पे क्या करना है। कौन सा ऐसा कार्य है जो आपको घर पे रह कर के करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, जो अभी हमने पाठ्य पुस्तक में दिए हुए अभ्यास के प्रश्नों को आपको हल करना है। और चित्र देखो, कहानी लिखो, जो हमने किया था उससे आपको एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी लिखनी है सोच करके। हाँ, वो आपका। और आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपका ही तो चित्र बनाया है। और आपको क्या करना है बच्चों, आपने अपने परिवार, विद्यालय में किसी की मदद की हो तो आपको कैसा लगा, उस घटना का संस्मरण लिखिए। तो आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हुई है, आपने किसी की मदद की है, तो उसको आप अपने शब्दों में लिखिए। ऐसे लिखिए, मेरी प्यारी यादें। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके अंत में आप ये लिखेंगे। और फिर आपको दूसरे की सहायता करके कैसा लगा, क्या आप अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं, इसको आप लिखिए। और ये आपका गृह कार्य है। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हमारा परिवेश कक्षा 5 का दूसरा पाठ मेरा परिवार मेरी प्रेरणा पढ़ा। आज की कक्षा में हमने जाना ईमानदारी के विषय में। हमने पिंटू की कहानी सुनी और हमने किशन के बारे में जाना। तो उम्मीद है कि आप इस गुण को ज़रूर अपनाएंगे। तो मिलते हैं एक नए दिन एक नई कक्षा में। तब तक अपने से बड़ों का खूब सम्मान करिए, उनकी बात मानिए, पढ़ाई करिए। ढेर सारा आशीर्वाद। धन्यवाद।